आज की इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगी, इससे बाहर नहीं आ सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक वीडियो समाप्त ना हो जाए तब तक आपको वीडियो को छोड़ करके नहीं जानी है। बहुत ही मजा आने वाली है आज की क्लास में। और इसके पहले वाले आप जितने भी वीडियो नहीं देखे उन सारी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं जिसमें ये सभी हम वहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या आप प्ले स्टोर पे जाकर के मंटू सर सर्च कीजिए या चैनल का नाम लिखिए DLS एजुकेशन, आपको ऐप मिल जाएगी। फटाफट जाइए प्ले स्टोर पे और लिखिए DLS एजुकेशन या मंटू सर, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आपको ऐप मिल जाएगी। लेकिन प्रश्न को बताने से पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग जानेंगे, जिससे आप किसी भी प्रश्न को आसानी से 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। और यह चैप्टर आपको ज्यादा कठिन लगता होगा, लेकिन अब यह कठिन नहीं लगेगा। आप फटाफट किसी भी प्रश्न का उत्तर बताते चले जाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। इसे आप याद करके रखिएगा, काफी जगह इसका प्रयोग किया जाता है और इसी के कारण आपका कोई भी प्रश्न जो है बना होता है, जहां पर a1 a2 b1 b2 c1 और c2 जो दिया गया है वह एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या वो होती है जहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आप याद करके जरूर रखिएगा। तो आप प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो देखते जाइए और जितना भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड है उन सारी वीडियो को देखिए, उससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगी इस साल। चलिए अगले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट्स है कि दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है। आगे बात करते हैं तो यदि, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये 3 जो पॉइंट दिया गया है इसे आप जान लीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ध्यान से समझिएगा कि यदि रेखाएं कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। इतना आपको याद करके रखना है। आपको क्या याद करके रखनी है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे, इससे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछी जाती है। यही 3 पॉइंट्स है, आगे और भी पॉइंट्स है, आपको बताते जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आसानी से आप बता दीजिएगा। चलिए आगे बात करें, यदि रेखाएं समानांतर है, यानी कि वह एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। कब? जब रेखाएं समानांतर होती है। और यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि रेखाएं समानांतर होती है तो समीकरण युग्म का क्या हल होगा। तो आप बता दीजिएगा फटाफट कि अगर समानांतर होगी तो कोई हल नहीं होता है। और इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। आगे यदि हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट और भी इंपोर्टेंट है कि यदि रेखाएं क्या हो, संपाती हो। अगर, यानी कि यदि रेखाएं क्या हो, संपाती हो, तो उसके अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और इस स्थिति में समीकरण जो युग्म होते हैं उसके क्या होते हैं, संगत होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। ये जितने पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट्स को आप एक जगह लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आप हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे हम अपलोड कर दिए हैं। प्ले स्टोर पे जा करके DLS एजुकेशन लिखिए या मेरा नाम लिख सकते हैं मंटू सर, सर्च कीजिएगा, आपको ऐप मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां पे इन सारी क्वेश्चन को हम अपलोड कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ये भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है और इससे भी प्रश्न आता है। और इस वाले जो वीडियो है उसमें भी हम क्वेश्चन को रखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये पॉइंट्स कह रहा है कि समीकरण युग्म के हल की बीजगणितीय विधि, यानी आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि समीकरण युग्म के हल करने की जो बीजगणितीय विधियां होती है वो कितनी होती है, तो 3 होती है। पहला एक होती है प्रतिस्थापन, दूसरा होती है विलोपन और तीसरा होती है ब्रजगुणन विधि। ये 3 विधि को क्या करना है, आपको याद करके रखना है।
इतना बस आपको याद करके रखना है कि 3 विधि होती है हल करने की, प्रतिस्थापन, विलोपन और बृहज्गुणन विधि। आगे बात करते हैं तो आगे दिया गया है कि यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है, तो देखिए ध्यान से, अगर आपका क्वेश्चन इस रूप का हो, किस रूप का हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 रैखिक समीकरण युग्म को अगर वो प्रदर्शित करता है, यानी कि वो दिखाता है, तो a1/a2 बराबर अगर नहीं होता है b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है और उसका जो हल होगा वह अद्वितीय होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका ये दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर हम इसे इस प्रकार लिखे a1/a2 बराबर नहीं होगा, अगर किसी का मान आता है b1/b2, तो हम सभी का क्या होगा कि समीकरण युग्म जो होगा वह संगत होगा और उसका जो हल होगा वह अद्वितीय होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई समीकरण दिया हुआ है और जब उसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो मान लीजिए कि इस रूप का आ रहा है, यहाँ पे कोई अंक दूसरा है और यहाँ पे कोई जो अंक है वह यहाँ पे दूसरा है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 3/2 है, तो 3/2 है यहाँ पे और 1/2 है, तो बराबर नहीं है। तो इसका यदि बात किया जाए कि इसका समीकरण का युग्म कैसा होगा तो आप कह दीजिएगा कि संगत होगा और इसका हल कैसा होगा तो अद्वितीय होगा। बस कहने का मतलब यही है। उसी तरह से अगर कोई समीकरण आपको दिया गया हो और a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन जो c1/c2 अगर हम मान रखते हैं वह बराबर अगर नहीं होता है तो हम लोग का क्या होगा, उस समय समीकरण युग्म जो होगा वह असंगत होगा और उसका कोई भी हल नहीं होगा। बस इतना आपको याद करके रखनी है। आगे यदि हम बात करते हैं, अगर a1/a2 यानी कि a1 और a2 का जो मान दिया गया है a1/a2 का मान उसी के बराबर अगर b1/b2 का माना जाता है और उसी के बराबर c1/c2 का माना जाता है। सपोज मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया और जब उसे आप सॉल्व किए तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया, यानी कि तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर आ गया। तो तीनों जब आपस में जब बराबर आ जाएगी तो रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होगा और संगत होता है और इसका जो हल होता है वह क्या होता है, अनेक यानी कि अनगिनत यानी कि अनंत होता है। ओके, बस इतना ही आपको जानना है और इतना ही याद करके रखना है। अब बात करते हैं हम प्रश्न की, और जब हम लोग प्रश्न की बात करते हैं तो अब आप फटाफट बनाते चले जाइएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यह देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा और कॉपी और कलम निकाल लीजिए आज, ठीक है, और तब उत्तर बताइए। देखते हैं कि कितने बच्चे जो होते हैं वह सही सही जवाब देते हैं ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करके। फटाफट बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया हो और 5x प्लस 12y बराबर 7 दिया गया हो, यानी कि 5x प्लस 12y बराबर 7 दिया गया हो, तो x का जो मान होगा वह क्या होगा। केवल यहाँ पे x का मान निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है, इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है, मान लिया। और ये जो आपको दिया गया है 5x प्लस 12y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, इसको भी मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। इसको जब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 जब हम लोग मान लेंगे तो आप लोग जानते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। या तो आप इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए, या तो आप इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दीजिए, या तो आप बृहज्गुणन विधि से सॉल्व कर दीजिए। जिस विधि से आपको आसान लगता है उसी विधि से आपको सॉल्व कर देनी है। तो फटाफट आप सॉल्व करके हमें इसका उत्तर बताइए। तब तक इसका उत्तर हम बता देते हैं। इसका उत्तर आपको आएगा 11 कैसे आएगा, पहले आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमें बता दीजिए, हम आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में इन सभी प्रश्न को सॉल्व करके दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम आपको सब चीज बताना शुरू कर दें फिर आप कंजूसी करना शुरू कर दीजिएगा, यानी कि आप पढ़िएगा नहीं। तो पहले आप बनाइए, देखिए कि कैसे आता है। नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही, इसलिए कहते हैं आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें नहीं आता है, आपको हम बता देंगे। आपके पास अब अनोखा समय बचा हुआ है, काफी कम समय बचा हुआ है। कैसे बनेगा, आप जिस भी तरीका से बनाना चाहते हैं इसे सॉल्व करके जब बनाइएगा तो इसका उत्तर आएगा 11।
ठीक है, नहीं आएगा तो हम आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में बताएंगे, यानी कि आपको सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखना ही देखना है, जितने भी हम लेकर के आएंगे। आपके पास समय काफी कम है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, यदि इसके हर में 2 जोड़ देते तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है, तो भिन्न क्या होगा ये आपको बतानी है। तो आइए इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं और उत्तर भी बता देते हैं, केवल आपको सॉल्व करना, थोड़ी सी सॉल्यूशन कर देना है, यानी इसका हम समीकरण आपको बता देते हैं कि समीकरण क्या होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है, 18 है। तो सबसे पहले आप भिन्न का अंश और हर मानिए। तो मान लीजिए कि भिन्न का जो अंश है वो x है और भिन्न का जो हर है वो y है, और इसका योगफल प्रश्न में कह रहा है कितना हो जाता है, 18, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कितना, 18। तो आपका निकल गया यह पहला समीकरण, यानी x + y = 18 आपके प्रश्न से निकल करके चला आया। कितनी आसान है, बस आपको धीरे धीरे समझते जाना है, आपसे आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न आगे जो इसमें कह रहा है कि यदि इसके हर में कितना जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। किसके हर में, तो भिन्न के हर में। तो भिन्न क्या है, भिन्न तो आप जानते हैं कि अंश बटे हर होती है। तो अंश जब हम लोग x माने हैं और हर जब हम लोग y माने हैं तो x बटे y हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो आइए 2 जोड़ देते हैं। जब इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे, किसमें, हर में, भिन्न के हर में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो यह भिन्न कितनी बन जाती है, 1/3 बन जाती है। तो ये तो आपका निकल गया दूसरा भी समीकरण। इसे थोड़ी से सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा समीकरण आसानी से बन जाएगा। जैसे कि ये बट्टे वाला, अगर बट्टे वाला हटा देते हैं, यहाँ तक आपको थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x/y + 2 लिखे थे, यानी कि आपका ये प्रश्न कह रहा है यह कितने हो जाती है, 1/3 हो जाती है। आइए 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो x में करिएगा 3 से क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बराबर, अब इसको कीजिएगा 1 में y से तो क्या हो जाएगा y, अब +1 में 2 से कीजिएगा 2, यानी अब इसे पक्षांतरित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x - y = 2। 3x - y बराबर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा समीकरण निकल गया। और पहला समीकरण आपका क्या था, तो x + y बराबर क्या था, 18 था। अब इसको आपको जिस भी विधि से आता है आसानी से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो विधि कह नहीं रहा है कि इसी विधि से सॉल्व करना है। आपको प्रतिस्थापन अच्छा लगता है तो प्रतिस्थापन से सॉल्व कर दीजिए, विलोपन अच्छा लगता है तो विलोपन से, या ब्रजगुणा अच्छा लगता है तो ब्रजगुणन से। और वैसे तो हम आपको जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताएंगे तो इन सभी प्रश्नों को तो बारीकी से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उन सभी वीडियो को आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगी कोई वीडियो। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बताइए कि आपके पास समय कम है, सभी स्टूडेंट को, कि आप लोग भी पढ़ लीजिए, नहीं तो काफ़ी आपको नुकसान होगी, परेशानी में आपको आ जाना पड़ेगा बाद में। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर भी आपको बता देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करके निकालिएगा तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 5/13। आप बना लीजिएगा, आपका भी उत्तर 5/13 आता है तो समझ जाइएगा कि आपने सही से सॉल्व किया है। ठीक है, बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न है कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। देखिए प्रश्न आ गया ना, यही प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको अपने अभी हमने क्या बताया, पहले बताया था ना, देखिए कि उसका अद्वितीय हल होता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया आपको कि यदि इस तरह का आपको समीकरण दिया गया होगा, अगर उसमें a1/a2 बराबर नहीं होता है, अगर b1/b2 तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। यहाँ से ले लिया गया, इसलिए जो आपको बता रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है, मिस कीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यह अद्वितीय हल होगा यदि, तो अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल राइट उत्तर होगा। मैथ को अच्छे से आपको समझना होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, फटाफट प्रश्न का जवाब बताइए। चलिए देखिए प्रश्न कह रहा है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 हो और बराबर नहीं हो c1/c2 और समीकरण का निकाय किस प्रकार से हो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो हल क्या होगा। तो शुरू में आपको अभी हमने बताया कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 तो उसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो फटाफट से आप टिक कर दीजिए कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का
कि इसका एक भी हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए भी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितनी मजा से आप पढ़ रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना। अब तो कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा ना, मजा आ रहा है। लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट से। देखिए प्रश्न कह रहा है, कहना आपको कि पहले अगर आप शुरू वाला, यानी कि शुरू वाला जो आपको हम बताएंगे ना, अगर वो आप देख लेंगे तो फटाफट किसी भी प्रश्न का जवाब फटाफट से दे दीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि 2x + 3y बराबर क्या हो, 5 हो, और 4x + 6y बराबर 9 हो, तो निकाय क्या होगा। अब देखिए इसी प्रश्न को थोड़ी सी चेंज किया है, कैसे बनाएंगे देखिए आइए बताते हैं। पहले आपको a1/a2 b1/b2 और c1/ct का मान निकालिए। आइए निकालते हैं। तो देखिए a1 का मान ये है और a2 का मान ये है, तो क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि a1/a2 का मान निकल गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, b1 का मान है और यहाँ पे क्या है b2 का मान है, तो b1/b2 यानी कि 3/6। तो 3/6 जब आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये भी बराबर आ गया, यानी 1/2 बराबर 1/2 आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5/9। तो आप देख रहे हैं कि 5/9 क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो अगर c1/c2, तो उसमें क्या होता है, अभी आपको बताएं हमने क्या होता है, असंगत होता है। यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ये दिखा देते हैं आपको, शुरू में हमने क्या बताया है। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का ये रहता है यहाँ पे, तो समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत होता है और उसका कोई भी हल नहीं होता है। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है, देखिए तो 6ठे नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव होता है, यानी कि जो ये समीकरण दिया गया है इसमें से कौन है जो कि क्या करता, अद्वितीय हल संभव होता है, यानी कि कौन है जिसमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। कहने का मतलब ये है, पहले आप प्रश्न को समझिए। कहने का मतलब ये है कि कौन जो है इसमें से, जो आपको 3-4 इसमें से दिया गया है, इसमें से कौन जो है वह a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो निकालिए, सबसे पहले वाले को ही चेक कर लेते हैं। देखिए दिया गया है x + y बराबर 5 और 2x + y बराबर 10। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करनी है कि यहाँ पे a1 का मान निकलना है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a2 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे b1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे b2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बराबर हो गई तो छोड़ देंगे, इसको हटाओ। चलिए तो अगले नंबर ऑप्शन में दिया गया है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। कहते इसे आप देखिए तो क्या हो जाएगा, a1 का मान यहाँ पे 1/a2 का मान क्या हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका a2 का मान -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b2 का मान -3। तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस कट गया, यानी कि ये भी बराबर हो गया। इस भी ऑप्शन को हम लोग छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं, हम लोग को वही मान ढूंढनी है, वही समीकरण ढूंढना है जिसमें a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, क्योंकि उसी में अद्वितीय हल होता है। तो चेक करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी नंबर में दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, a1 का मान हो जाएगा 2 और a2 का मान क्या हो जाएगा 4। इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 1/2 क्या हो गया 2 हो गया। आइए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी बराबर ये नहीं होगा, यानी कि यही जो होगा हमारे का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये बराबर नहीं है, यानी कि यही जो है अद्वितीय हल को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी। ठीक है चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको शुरू में हमने बताया उस पॉइंट्स को याद करके रखनी है, कैसे भी कहीं पे भी चिपका लो, याद कर लो, जहां पे भी देखो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है ले लो, लेकिन पढ़ाई करो। काफी कम समय, अनोखा समय बचा हुआ आपके पास। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए ये प्रश्न काफी पूछा जाता है, जो भी प्रश्न आ रहा है ना, जो आपको हम बता रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही सभी आपके प्रश्न में जो है वो पूछी जाएगी, मतलब परीक्षा में पूछी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले जो प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 और 2x + ky बराबर 14 का संपाती होगा। चलिए आइए बात करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए काफी आसान होता है, केवल a1/a2 बराबर b1/b2 करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, बस आपका मान निकल जाएगा। सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे a1 का मान क्या होगा 1 होगा। ये तो जानते हैं a1 का मान कौन होता है, जो सबसे पहले होता है ना, जो व्यापक रूप में a1x
उसमें आपको a1 का मान होता है जो उसका गुणांक होता है, ये पहले से आप जानते हैं। यहाँ पे x का है, x में गुणांक 1 है, यानी कि a1 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, a2 के मान जो दूसरा समीकरण होता है उसमें a2 का मान होता है x वाले के साथ जो गुणा किया गया, तो इसमें किसे गुणा किया गया, 2 से, यानी कि 1/2 हो जाएगी, बराबर। अब b1/b2, तो b1 का मान क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगी, अब दूसरे वाले समीकरण में b2 का मान, तो यहाँ हो जाएगी k। अब देखिए इसको तिर्यक के गुना कर दीजिए, तो 1 में k कीजिएगा तो k, और 2 में 2 से गुनिएगा 4, यानी कि k बराबर क्या आ जाएगा, 4। और यही तो पूछ रहा था कि k का मान कितना होगा, तो 4 होगा, तो 4 पे टिक कर दीजिए, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। मजा आ रहा है ना सबको, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करेंगे तो ही इतनी कमाल की वीडियो आपको मिल पाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण का युग्म जो है कोई हल नहीं है, वैसे ही ये भी, तो कहीं आइए बनाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, तो यहाँ पे 1 बटे क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो 1/3 बराबर, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, k होगा, तो 2/k हो जाएगा। अब इसको 3 गुणा कीजिए, तो 1 में कीजिएगा k से तो k, और 2 में 3 से कीजिएगा 6, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा, 6, तो k बराबर होगा हम लोग का 6। उत्तर हो गया, बस इतना आसान, यानी कि ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये उसी तरह का प्रश्न है ये भी, और इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा p के किस समीकरण के लिए, आपको ये बतानी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समीकरण युग्म में क्या दिया गया, 5x + py बराबर 0 और x + 2y - 3 बराबर 0। तो यहाँ देखिए आपको क्या करनी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करनी है, a1 और a2 और b1 और b2 को जिस तरह से आपको आप निकाल लेते हैं कि 5 क्या हो जाएगा, a1 का मान 5 और a2 का मान 1, यानी कि 5/1, और यहाँ पे p हो जाएगा b1 का मान, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, b2 का मान, यहाँ पे अब यह b1 का मान होगा, और यह b2 का मान यहाँ पे हो जाएगी 2। अब इसको तिर्यक गुणा कीजिए, 5 में 2 से कीजिएगा हो जाएगा 10, और p में 1 से कीजिएगा p, यानी कि p बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 10। बस आपका आंसर ये हो गया, कितना आसान है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो अभी आपको शुरू में बताया कि नहीं बताया, बस उतने ही पॉइंट्स जिसको याद हो गया उसको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सब क्वेश्चन को बना देगा, ठीक है। तो हम आपको उस तरह से पढ़ाते हैं कि अगर परीक्षा में आप जाएं तो दिक्कत एक भी ना हो, सारी क्वेश्चन को आप बना करके आसानी से चले आए। तो कितने विधियां होती है, अभी आपको बताएं कि प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन, यानी कि 3 विधियां। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी नंबर से हो जाएगी, 3 होती है। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें भी वही कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का अनंत हल होगा। तो यहाँ पे भी वही करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 मान निकालनी है, तो आपका मान आ जाएगा। चलिए तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अभी आपको समझाया कि जो x का गुणांक है a1/a2, तो 2/4, a1 का मान 2 है, b1 का a2 का मान 4 है, ठीक है। उसके बाद बराबर यहाँ पे दिया गया है b1 का मान 3, और यहाँ पे दिया गया है क्या चीज, k, ठीक है, b2 का मान। इसको गुना कीजिए, तो 2 में k से कीजिएगा तो 2k, और 3 में 4 से कीजिएगा तो 12, यानी कि 2k बराबर क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगी, 12/2, यानी कि 6। तो देखिए 6 कहाँ पे है, 6 पता कीजिए कि 6 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का अद्वितीय हल होगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, अद्वितीय हल क्या होता है। अद्वितीय हल में आपको यही ना बताए थे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो अद्वितीय हल होता है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 यानी कि k हो जाएगा हम लोग का a1 का मान बटे a2 का मान क्या हो जाएगा 6, बराबर नहीं होता है b1/b2, तो b1 का मान क्या है -1 बराबर बटे क्या होता है b2 का मान, ठीक है। तो b2 -2 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको देखिए k बराबर नहीं होगा, यानी कि k में 2 से गुणा करने क्या होगा 2k, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर नहीं है 1 6, तो आपका क्या हो जाएगा 2k बराबर नहीं है कितना k 6k, और k बराबर नहीं हो जाएगा तब 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि बराबर नहीं है 3k, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और द्वितीय जो हल होता है उसमें आपको पता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो आपको बराबर नहीं का सिंबल होना चाहिए, वही होगा। नहीं तो यहाँ पे भी आपका 3 दिया गया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा सी पे टिक कर दीजिएगा, तो सी पे जैसे ही गोला लगाइएगा या टिक कीजिएगा तो गलती हो जाएगा,
आपको करना है किस पे, डी पे। अद्वितीय हल कह दे रहा है ना, और उसमें अद्वितीय हल नहीं कह रहा था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान अगर 2 दिया गया हो तो y का संगत मान जो क्या होगा। यानी कि x का मान अगर दिया गया है तो y का मान निकालना है, तो काफी आसान है। x का मान अगर दिया तो x का जगह रख दीजिए, बाकी y का मान निकल ही जाएगा। तो 2x का जगह 2 दिया गया, यानी कि 2 + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4 और प्लस 3y, यानी कि हो जाएगा 4 + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब इसको 4 को क्या कीजिएगा, पक्षांतरित कर दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा आपके क्या चीज, 3y बराबर 13 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 4 गया कितना बचेगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका 9 बचेगा। ठीक है, 9 4 13 होता है, और 3y बराबर जब 9 आ गया तो 3y बराबर जब आपका 9 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3, यानी कि 3 आ जाएगा उत्तर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, y बराबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 और 6x + ky = 10 का अनगिनत हल होगा। यहाँ पे क्या है, अनगिनत है, यहाँ पे आपको परेशानी होनी है। यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए आपको 3 बार 4 बार हम इसको बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, और यही सभी प्रश्न आपको पूछे जाएगी। देखिए तो इसको कैसे बनाना है, अभी आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 निकालना है, मान आपको आसानी से आ जाएगी। तो 3 क्या हो जाएगी, क्योंकि a1 का मान 3 है, तो 3 अब बटे a2 का मान क्या हो जाएगी 6, यानी कि 3/6 बराबर क्या हो जाएगी b1/b2। तो b1 का मान क्या है 4/b2 का मान कितना है k। ठीक है, हो गया। तो इसको आप 3 गुना करेंगे, 3 में k से हो जाएगा 3k, और 6 में 4 से क्या हो जाएगा 24, यानी कि 3k बराबर क्या हो जाएगा 24। 3k बराबर 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा 8 3 का 24, यानी कि 8। k का मान कितना आ जाएगा 8, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी। और जिसको भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है उनको दिक्कत ये हो रही होगी कि उन लोग को a1 और a2 का मान नहीं निकलने को आ रहा होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतने अच्छे से बताएं ताकि जिसको भी प्रॉब्लम हुआ होगा पहले उसकी प्रॉब्लम अब समाप्त हो गई होगी। और अभी भी प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी हो रही है तो वीडियो को क्या कीजिए शुरू से, यानी कि शुरू से देख लीजिए एक बार और हो सके। ठीक है, तो आपको पूरे कंफर्म हो जाएगी। अगर एक बार में भी नहीं होता है तो 1-2 बार आप देख लीजिए, क्योंकि आपकी भविष्य की सवाल है। तो फटाफट देखिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी हुई है। फिर बात करते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर पे कि क्या है। और इसके पहले वाले जितने भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो देखिए। 300+ क्वेश्चन के सब्जेक्टिव, 200+ क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव, मॉडल सेट और भी बहुत सारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के, या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप को आपको डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें चैप्टर वाइज सारी चीज मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।